मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। तो फर्स्ट वीडियो में मेरे से बोला गया था कि यहाँ सेकंड पार्ट टिक करना है, तो मैंने फिंगर यहाँ रखी थी, लेकिन सेकंड पार्ट ये रहा। और सेकंड में मैंने आपको सेकंड वाला टिक करवाया था, तो मैंने आपको मैसेज भी किया था कि इसे सेकंड आंसर नहीं है, थर्ड आंसर है। थर्ड को आपने टिक करना है आंसर को। तो अब हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करेंगे, देखो कैसे करेंगे स्टूडेंट। हमने सिंप्लीफाई के चारों पार्ट करने हैं, इसके हमने 4 के 4 ही पार्ट करने हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट लिखा है। तो सिंप्लीफाई में हम बताऊं क्या करते हैं, जो मतलब प्लस वाले नंबर होते हैं हम उसको अलग करके लिख देते हैं और माइनस वाले को पहले हम अलग करके लिखेंगे। जैसे ये फर्स्ट नंबर देखो, इसके आगे कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है ना। तो जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो नंबर प्लस वाला होता है। अब यहाँ 3.6 के आगे क्या है, माइनस, ये नंबर आपका माइनस का है। 2.4 वाले के आगे क्या है, प्लस, ये प्लस का नंबर है। 1.7 के आगे क्या है, ये प्लस का नंबर है। तो ये 3.9 के आगे कुछ नहीं, जिसके आगे कुछ नहीं वो प्लस का, उसका साइन प्लस का होता है। तो हमने प्लस वाले नंबर अलग कर देने हैं। जैसे हमने लिख दिया 3.9 प्लस वाले, ये एक प्लस वाला, प्लस 2.4 प्लस 1.7। अब ये माइनस वाला है ना, इसको आपने पीछे करके लिखना, माइनस 3.6। अब आपने क्या करना है, जो प्लस वाले नंबर है ना उसको अलग प्लस कर देना है। जो प्लस वाले नंबर होंगे ना उसको अलग प्लस कर देना है। तो उसको पहले आप अंडरलाइन कर लोगे। इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया तीनों को, क्योंकि इसको हम अलग प्लस करेंगे। तो मैंने लिख दिया 3.9 2.4 1.7 प्लस। ठीक है, जब आंसर लिखते हैं तो पॉइंट भी साथ लेते हैं। जैसे 9 4 13 20 0.2 कैरी 5 to 7 8। तो आपका इसका आंसर आ गया 8.0। अब इनको तीनों को जो प्लस करके नंबर आया ना 8.0, वो आपने इसके साथ माइनस कर देना है। तो 8.0 को ऊपर लिखना है आपने और 3.6 को नीचे लिख के माइनस कर देना है। ये 10 हो गया, ये 7, 10 में से 6 माइनस 4, 7 में से 3 माइनस 4। तो आपका आंसर आ गया इस सम का 4.4। बस इतना याद रखना कि आपने पहले प्लस वाले नंबर और माइनस वाले नंबर अलग कर देने हैं। यहाँ 3 प्लस वाले थे, 1 2 3, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, जिसके आगे कुछ नहीं होता वो प्लस वाला नंबर होता है। तो मैंने इन तीनों को अलग कर दिया और ये माइनस वाले को पीछे, इनको तीनों को प्लस कर दिया, वो अलग से कर दिया, और जो आंसर आया वो इस नंबर के साथ माइनस कर दिया। तो आपका इसका आंसर आ गया 4.4। अब देखो इसका बी पार्ट। इसका बी पार्ट देखो, ये लिखा मैंने। अब देखो जो मैंने आपको ए पार्ट करवाया था वो आपके पॉइंट के आगे भी सेम था, पॉइंट के पीछे भी, पॉइंट के आगे भी 1 डिजिट था, पॉइंट के बाद भी 1 डिजिट था। यहाँ भी पॉइंट के आगे 1 डिजिट था, बाद में 1 डिजिट था, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, आगे भी 1 है, पीछे भी 1 है। ये तो भी बराबर थे, हमने सिंपल कर दिया। अब मैंने आपको बोला था ना कि प्लस माइनस के सामने आपने दोनों तरफ इक्वल बनाने। पहले इसको इक्वल बनाओगे, इसके पॉइंट के आगे वाले भी इक्वल बनाओगे और ये पॉइंट के बाद वाले भी इक्वल बनाओगे। पहले पॉइंट के आगे देखो कितने, यहाँ पर 2 है, यहाँ पॉइंट के आगे 1 है और ये पॉइंट के आगे 1 है। सबसे ज्यादा कितने, 2। तो पहले पॉइंट के आगे कितने बनाओगे, 2 2। और यहाँ पॉइंट के बाद कितना, 1 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 है और यहाँ पॉइंट के बाद 3। तो पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा कितने हैं, 3। मतलब आपने पॉइंट के बाद 3 बनाने हैं, पॉइंट के आगे 2 बना रहे हैं। और यहाँ पॉइंट के आगे 2 ऑलरेडी है, क्योंकि 2 ही सबसे ज्यादा, पॉइंट के बाद 3 है, तो आपने 3 बना रहे। ये मैंने 3 लिखा, 2 0 लगा दिए, 3 बना दिए पॉइंट के बाद। अब पॉइंट के आगे हमने 2 बनाने हैं, तो यहाँ 1 है 3, तो यहाँ आगे 0 लग जाएगा, ये 2 बन गए पॉइंट। यहाँ 2 है, हमने 3 बना रहे हैं, यहाँ 1 0 लग गया इसके पीछे। फिर यहाँ पर 2 बना रहे हैं, तो यहाँ 0 लग जाएगा 3 के आगे, और यहाँ 3 है, ऑलरेडी 3 है। ठीक है, तो पॉइंट के आगे यहाँ 2 थे, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, सबसे ज्यादा 2 था, तो मैंने 2 2 बना दिया सबके आगे। यहाँ भी 2 बन गया, यहाँ 1 था तो मैंने आगे 0 लगा दिया, यहाँ भी 1 था, यहाँ मैंने आगे 0 लगाकर 2 बना दिया। अब यहाँ पॉइंट के बाद 1 था, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे, 3 थे सबसे ज्यादा, तो मैंने तीनों के पीछे 3 डिजिट बना दिए। इस 3 के साथ 2 0 लगा दिए, इस 2 3 के साथ 1 0 लगा दिया, ये ऑलरेडी 3 थे, बन गए ना इक्वल। कि ये जब हम इक्वल बनाए थे ना, हमें इजीली हम उसको कर सकते हैं। आप देखो
आपने यहाँ प्लस वाले नंबर और माइनस वाले नंबर अलग करने हैं। अब ये देखो, इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये नंबर आपका प्लस का है, इसके आगे माइनस है, ये नंबर माइनस का है, इसके आगे माइनस है, ये नंबर माइनस के है। लेकिन आपने ये ध्यान रखना, ये तो ऑलरेडी अलग है, प्लस वाला अलग है और माइनस वाले अलग है। ये दोनों माइनस वाले हैं ना, इसको आपने अंडरलाइन कर देना है, दोनों माइनस वाले, इसको दोनों को अंडरलाइन करना है। अब ये देखो, ये दोनों माइनस वाले हैं ना, जब पीछे वाले सारे माइनस वाले वो सारे अलग से प्लस हो जाते हैं। अगर सारे नंबर माइनस वाले हुए ना, जैसे ये दो माइनस वाले हैं, तो माइनस माइनस आपका प्लस होता है, इसको दोनों को आपने प्लस कर देना। तो इसको अलग से लिख दिया मैंने 03.330, फिर लिख दिया 03.303, तो इसको प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 336.60। अब इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, हमने प्लस का, मैंने यहाँ प्लस का साइन लगाया क्योंकि मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया था, लेकिन जो इसका आंसर होएगा ना वो माइनस में ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों नंबर किसमें है, माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। इसके माइनस वाले जितने भी नंबर होंगे उसको प्लस करेंगे, ये दोनों माइनस के, इन दोनों को प्लस करेंगे। तो मैंने प्लस का साइन इसलिए डाला कि आपको पता चले कि हमने प्लस करना है, इसको प्लस कर देंगे, लेकिन जो इन दोनों का आंसर आएगा ना वो आपका माइनस में ही आएगा, क्योंकि ये दोनों नंबर माइनस में है, इसलिए इसका आंसर आपका माइनस में ही आएगा। अब ये जो आंसर आए ना, इसको ये फर्स्ट नंबर के साथ आपने माइनस कर देना, क्योंकि ये नंबर आपका प्लस का है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये नंबर आपका प्लस का है और ये माइनस का। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो आपने इसको इसमें से माइनस कर देने हैं। ऐसे होता है ना, जैसे प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस करते हैं, ठीक है, प्लस माइनस माइनस करते हैं और माइनस माइनस प्लस करते हैं, ठीक है। और ये जो आंसर आया ये माइनस में आया, क्योंकि अगर हम माइनस माइनस को जो प्लस करेंगे उसका आंसर आपका माइनस में ही आएगा। अब ये माइनस का और ये वाला प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, आप इसको इसमें से माइनस कर दोगे, इस तरह से लिख लोगे, 33.300 ऊपर लिख दोगे और इसको यहाँ लिखकर माइनस कर दोगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, अब माइनस कर दोगे, ये 10 हो जाएगा, ये 9, ये 12, 1 बोरो ले लिया, यहाँ भी 2 रह गया था, यहाँ 1 बोरो ले लिया, 12, यहाँ 2, 10 में से 3 7, 9 में से 3 6, 12 में से 6 6, 12 में से 6 6, 2 का 2, तो ये आपका आंसर। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे, सी पार्ट करेंगे। ये सी पार्ट, ये देखो मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ सी पार्ट, ये तो पहले आपने पॉइंट के आगे और पॉइंट के पीछे इक्वल बनाना, जैसे यहाँ पर 76 एक सिंगल, मतलब बिना पॉइंट के नंबर है, ये मतलब पॉइंट के आगे वाला नंबर है, मैंने बताया था जब बिना पॉइंट का नंबर हो वो पॉइंट के आगे वाला नंबर होगा। तो यहाँ पर पॉइंट के आगे 2 है, यहाँ भी पॉइंट के आगे 2 है, यहाँ भी पॉइंट के आगे 2 है, मीन्स यहाँ 2 है। अब यहाँ पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, सबसे ज्यादा 3 है, तो हमने सबके पीछे 3 बनाने हैं। यहाँ पॉइंट के बाद यहाँ कुछ नहीं है ना पॉइंट वाला, तो हम पॉइंट लगा के 3 0 लगा देंगे, और यहाँ 2 डिजिट थे, हम यहाँ 1 0 लगा देंगे, और ये हो गया ना 3 3। अब मैंने आपको बोला था ना कि प्लस और माइनस वाले नंबर लग कर देने। अब इसके आगे कोई साइन नहीं, ये प्लस का नंबर है, ये प्लस का है, मतलब ये दोनों प्लस के इकट्ठे हैं और माइनस वाला साइड में। आपने पहले इनको प्लस करना, कोई प्लस वाले ज्यादा ना, ऊपर वाले में माइनस वाले ज्यादा थे, तो हमने पहले माइनस वाले को कर दिया था, प्लस वाला 1 था, ठीक है, हमने इसको पहले कर दिया था कि इसके जो आंसर आता है इसके साथ माइनस कर दिया था। अब यहाँ प्लस वाले ज्यादा, तो यहाँ प्लस कर दोगे इन दोनों को, तो लिख दोगे 76.000 13.750, यहाँ आपने प्लस कर देना है 057.98, ये प्लस है, तो मैंने बोला ना प्लस माइनस माइनस। अब ये वाला नंबर 89 इसमें से, क्योंकि माइनस वाला थर्ड, इसमें से माइनस कर दोगे, प्लस माइनस 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 होगा, तो आपने ये नंबर ऊपर लिख देना है, ऐसे लिख देना, ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे लिख के माइनस कर दो, क्योंकि ये माइनस है और एक प्लस का है, जब एक प्लस का एक माइनस को तो माइनस करते हैं हम, तो माइनस करेंगे, इसको सिंपल माइनस करेंगे, यहाँ से हम इसको माइनस कर देंगे, ये देखो 10 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 16, ये 8, ये 8, तो माइनस करके आपका आ जाएगा 21.796, पॉइंट को भी साथ में लिखते जाना आंसर, तो ये आपका आंसर। अब हम फोर्थ पार्ट देखेंगे, ये वाला फोर्थ पार्ट,
देखो फोर्थ पार्ट, तो मैंने आपको बोला था ना पॉइंट के आगे और पॉइंट के पीछे आपने इक्वल बनाना है। अब यहाँ पर देखो पॉइंट के आगे 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के आगे सारे सेम है। पॉइंट के बाद यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, मतलब 3 सबसे ज्यादा में 3 बनाने हैं। अब पॉइंट के बाद यहाँ 2 है तो 1 0 लगा दोगे, यहाँ भी 2 है, 3 बनाने के लिए 1 0 लगा दोगे, 3 बन गए। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पर कितने 0 लग जाएंगे, 2 हो गए ना बराबर। अब देखो मैंने बोला था ना प्लस और माइनस वाले अलग कर देंगे। ये देखो ये इसके आगे कुछ नहीं है, ये प्लस का नंबर है, ये तीनों कौन से है, माइनस के। तो मैंने बोला जब सारे माइनस के आ जाए तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये सारे माइनस के अपने तीनों को प्लस करना है क्योंकि सारे माइनस के। तो आपने इसको अंडरलाइन कर देना है, ये तीनों को पहले आपने प्लस कर देना है, लेकिन आंसर इसका माइनस में आएगा। अगर माइनस माइनस को आप प्लस भी करते हो लेकिन उसका आंसर आपने माइनस में लिखना है। तो आप इस तरह से लिखोगे, अब आपने इस तरह से लिख देना, तीनों माइनस वाले नंबर ना यहाँ लिख के प्लस कर देने हैं। मैंने साइन इसलिए लगाया कि आपको पता चले कि आपने यहाँ प्लस कर देना है तीनों माइनस के नंबर्स को। तीनों माइनस के नंबर जब आपके प्लस हो जाएंगे और जो आंसर आएगा ना प्लस करके, वो आंसर आपका माइनस में आएगा। याद रखना, जो भी माइनस के आपके माइनस माइनस आप प्लस करोगे ना, उसका आंसर आपका माइनस में आना चाहिए, उसको आपने माइनस में लिखना है। अब ये आंसर जो माइनस में आया ना, ये जो प्लस वाले नंबर मैंने आपको बोला प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसको इसमें से माइनस करना, इसको आपने ऊपर लिख देना है और जो आपका आंसर आया उसको नीचे लेके आपने माइनस कर देना है। तो आपका आंसर ये आ जाएगा 3.045। बस ये याद रखना कि जो माइनस माइनस के नंबर होंगे सारे उसको प्लस कर देंगे और जो उसका आंसर आएगा वो आंसर आपका माइनस में आएगा, उसको आपने माइनस में लिखना है। फिर ये जो आंसर आएगा ना माइनस में, वो जो फर्स्ट नंबर आपका रह गया था ना प्लस वाला, उसके साथ माइनस हो जाएगा। क्लियर? देखो फिर से रिपीट कर रही हूँ कि प्लस वाले लग कर देने नंबर, माइनस वाले लग। ये 3 प्लस वाले थे, मैंने बताया ना जिसके आगे कुछ नहीं वो प्लस वाला। 1 2 3 तीनों को लग कर दिया, माइनस वाले को लग करके लिख दिया। फिर इस प्लस को प्लस कर देना, जो ज्यादा होंगे ना पहले उसको सॉल्व करना है। यहाँ प्लस वाले ज्यादा तो हमने प्लस वाला पहले कर दिया, हमने प्लस कर दिया तो प्लस करके आ गया आपका 8.0। अब आपने 8.0 ऊपर लिख के ये वाला इसमें माइनस कर देना। इस पार्ट में भी पहले आपने आगे और पीछे वाले नंबर बराबर बना लिए, मैंने बराबर बना लिए। अब यहाँ पर देखो प्लस वाला ऑलरेडी लग गया, माइनस वाले दोनों ऑलरेडी लग गया, और माइनस वाले ज्यादा है तो आपने इन माइनस वाले को अंडरलाइन करके पहले इनको प्लस कर देना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। पहले इन दोनों को प्लस कर देना है, तो मैंने यहाँ प्लस कर दिया इन दोनों को। तो साइन मैंने बेशक प्लस का लगाया लेकिन इन दोनों का आंसर क्या आएगा, माइनस में, क्योंकि ये साइन इसलिए लगाया मैंने प्लस का कि जब हम माइनस माइनस करते हैं तो प्लस करते हैं ना, इसलिए प्लस का साइन लगा दिया। आप माइनस का साइन भी रख सकते हो, लेकिन ये आपको सिर्फ याद रख करने के लिए लगाया प्लस का साइन, कि आपने जब इसको माइनस माइनस को प्लस करोगे तो माइनस माइनस को होगा तो ये प्लस होगा, लेकिन जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा। अब ये माइनस में आंसर आ गया और ये जो प्लस वाला होगा ना, ये वाला नंबर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो इन दोनों को आपने माइनस करके आंसर लिख देना। थर्ड में भी ऐसे पहले पॉइंट के आगे और पॉइंट के बाद इक्वल बना दिया, फिर आपने प्लस वाले नंबर अलग, माइनस वाले प्लस वाले नंबर ऑलरेडी लग गए यहाँ पर, इन दोनों को प्लस कर देना, जो आंसर आएगा थर्ड नंबर के साथ आपने माइनस कर देना है। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में आपने करना है कि पहले आपने पॉइंट के आगे पॉइंट के पीछे इक्वल बना देना है, ठीक है, बराबर बना देना है, हमने बना दिए। फिर आपने प्लस वाले नंबर और माइनस वाले अलग कर देना, यहाँ ऑलरेडी प्लस वाला अलग गया और माइनस वाले अलग गए, तो माइनस वाले ज्यादा है तो ये सारे माइनस वाले हैं, तो सारे माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। और ये जो प्लस होके आंसर आएगा ना, जो मैंने कहा जो माइनस वाले प्लस करोगे ना उसका आंसर माइनस में करना है आपने, ठीक है, उसका आंसर माइनस में आएगा। जो माइनस वाले आप प्लस करोगे उसका आंसर माइनस में, फिर जो माइनस में आंसर आएगा फर्स्ट नंबर के साथ उसको माइनस कर देना, वही आपका आंसर। यस स्टूडेंट, मैं आपको इस वर्क की पिक सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पर। ओके, गुड बाय।